हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि मेरे जितने सारे स्टूडेंटों ने कोर्स खरीदे हुए हैं या फिर क्लास को देखे हुए हैं और अभी कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म में टेस्ट लगा रहे हैं, तो वो एक थैंक्स ज़रूर बोल रहे हैं कि सर मेरा 85 प्लस आ रहा है, 90 प्लस आ रहा है। ये मुझे सुनकर देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, ये बात को सुनकर। और रियलिटी है कि क्यों ना आए भाई, 90 प्लस 85 प्लस क्यों ना आए, क्योंकि भाई लड़के लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना। मैंने तो क्लास कराया उस और लड़के लोग उस क्लास को अच्छे तरह से देख कर, अच्छे तरह से नोट्स बनाया, अच्छे तरह से पढ़ा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंटों ने पीडीएफ भी खरीदा। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है कि आप पीडीएफ ही खरीदें। ठीक है, आप क्लास देखकर भी, क्योंकि एक एक टॉपिक, एक एक क्लास को कराया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक निबंध। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये भी था मैसेजेस कि सर एक याद नहीं हो पा रहा है, सर प्लीज़ सर कुछ हेल्प कीजिए सर। साहित्यिक निबंध के जो कवि हैं उनका जन्म और निधन नहीं याद हो रहा है सर, डेट में सर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो सर ने आप लोग के लिए डेट का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्लास लाया है। ठीक है, तो सारे कोर्स एंड टेस्ट जो हैं आपके एडी क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, और हिंदी का भी कोर्स आज जो है ये अपडेट हो जाएगा। जो जेएसएस सीजीएल के लिए हिंदी का है, कोर्स का जो प्राइस है 499 है। ठीक है, हिंदी का। और इसका तो 399 ही है ही, नागपुरी का एकदम। अगर हिंदी में ये कर लिया तो 80 85 पक्का आएगा, क्योंकि हिंदी में 80 85 लाना बहुत ही होता है, लेकिन आपका इतना पक्का आएगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ढंग से मैं हिंदी क्लास लाया हूँ। इसलिए मैं क्लास उतना दिन से, आई थिंक कुछ दिन से गैप था क्लासिंग, तो इसके लिए मैं बहुत सॉरी सभी को बोलना चाहता हूँ। लेकिन अब क्लास आपका बंक नहीं होगा, आपका डेली क्लास होगा, कुछ ना कुछ क्लास डेली आएंगे, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए सारे टेस्ट एंड कोर्स मिलेंगे एडी क्लासेस ऐप पे, और आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कवियों के जन्म और निधन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ जो है जन्म और निधन के कवियों के बारे में चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ ट्रिक आपको क्या लगाने हैं। मैं सबसे पहले प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये इनका जो है जन्म तिथि विवादित है भाई। बहुत सारी बुकों में 8 फरवरी 1926 दिया हुआ है, और दो चार बुकों में 8 फरवरी 1932 दिया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ एक याद करें, क्योंकि ये विवादित जन्म तिथि है। ठीक है, तो इसे आप जो है दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, अगर दोनों तो कभी साथ में कभी नहीं देगा। अगर दे भी दिया, दोनों का ऑप्शन है तो दोनों, नहीं तो अगर एक ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको ये लगाना है फर्स्ट वाला। ठीक है, 8 फरवरी 1926 को, ये एकदम आपको कंफर्म रखने हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों याद करने के लिए। कभी भी ये भी पूछ देता है तो आप दोनों याद रखेंगे। भाई याद कैसे रखेंगे, ये बात अब आती है हर स्टूडेंट के माइंड में, हर स्टूडेंट के सामने। 8 फरवरी तो ये एकदम बच्चा बच्चा को याद होगा। कहने का मतलब हम लोग बनकेवरा में भी प्रफुल्लदा के बारे में पढ़े थे, तो 8 फरवरी हम लोग जान रहे हैं। अब बात रही 26 और 32। ठीक है, तो 26 और 32 ये विवादित है, तो दोनों को याद ही, सर 26 होगा कि 32, 26 होगा कि 32। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 26 और 32। ठीक है, 26 और 32 ये सभी को कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन में ही आप याद रखें। और 26 और 32 के बीच का जो है, मतलब 26 में हम कितना जोड़ेंगे कि 32 हो जाएगा, तो देखिए अंतर है 6 का। 6 जोड़ेंगे ना 26 में तो वो 32 हो जाएगा। तो 6 6 तो देखिए अंतर है 6 का, तो यहाँ 6 फरवरी इनका निधन हो गया। कन्फर्म याद होगा कि नहीं। ठीक है, 6 फरवरी 1991 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको याद करनी, या तो आप ईयर याद कर लीजिए या तो फरवरी, आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा, आप कंफर्म लगा कर रहिएगा। ठीक है, तो 8 फरवरी 1926 और 32 को। चलिए नेक्स्ट मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में मैं बता दूं। तो देखिए मृत्युंजय नाथ शर्मा यानी कि जय, यहाँ देखिए मृत्युंजय नाथ में जय है, तो जय से आप 1 जुलाई को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जय को जुलाई से पकड़ सकते हैं। ठीक ना, तो 31 जुलाई, यानी कि जो मृत्युंजय नाथ शर्मा हैं
वो 31 जुलाई को 22 आदमी मृत्यु पर विजय पाए, जय हुए, विजय पाए, ठीक है। 22 गो आदमी, 22 से क्या को पता चला, 22 गो आदमी, 22 से पता चल रहा है कि 22 गो आदमी, यानी कि 31 जुलाई 1922। आप यही जुलाई जुलाई 31 जुलाई, आप खाली 31 जुलाई याद रखिए, 1900 आपको 22 एकदम पक्का याद रहेगा, 31 जुलाई को, ठीक है। मृत्यु जय जुलाई, जय जुलाई, जय जुलाई, आप इस प्रकार से याद करें, जय जुलाई, जय जुलाई, 31 जुलाई आप खुद आ जाएगा माइंड में, 31 जुलाई, जय जुलाई, जय जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है, माइंड में आ जाएगा 31 जुलाई। देन 31 जुलाई को ही विजय कितना पाया था मृत्यु पर, 22 आदमी, तो 1922 में। नेक्स्ट चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने 2 याद कर लिया। तो बताइए कि प्रफुल्ल कुमार राय का निधन कब हुआ था। देखिए सारे का माइंड में ये चल रहा होगा कि 6 फरवरी, यानी कि 26 + 32 जोड़े थे तो 6 का अंतर था, 6 फरवरी 1991 को। तो देखिए 6 के निधन में ही आपका जन्म और तिथि याद हो जाएगा। 26 में हम 6 जोड़े थे तो 32 हुआ था, यानी 26 और 32। अब फरवरी तो भाई टोटल फरवरी ही है, और अधिकतर आदमी का जो माह में जन्म लेते हैं वही माह में मरण भी होता है, अधिकतर आदमी का मैंने देखा है, ठीक है। तो ये 80% होता है, 70% कि जो जिस माह में जन्म लिए हैं वही माह में उनका देहांत भी होता है। तो चलिए अब शारदा प्रसाद शर्मा की जन्म तिथि को एकदम कंठस्थ तरीके से याद रखें। शारदा 27, शारदा प्रसाद शर्मा से हम लोग शारदा को उठाएंगे और शारदा से 27 कर देंगे, क्या कर देंगे, 27 कर देंगे। आपको 5 नवंबर याद करने की जरूरत नहीं, आप झटका में देख लीजिए, यानी कि शारदा 27, ठीक है, शारदा 27 इस प्रकार से आपको रखने हैं, ठीक ना। शारदा 27, 27 का अर्थ है 5 नवंबर 27, ठीक है, 5 नवंबर 27, शारदा 27 इस प्रकार से आपको याद रख लेने हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। शारदा 27, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सहनी उपेंद्र पाल नहन। अब देखिए सहनी उपेंद्र पाल नहन से हम पाल को उठाएंगे, ठीक है, पाल को उठाएंगे, और पाल को उठाए ना, पाल उठाए, पाल से 15, प से पाल और प से 15, तो इस प्रकार से तो 15 हो गया। अब 15 में देखिए, अगर 15 अक्टूबर तो आपको याद हो ही जाएंगे कि भाई 15 था, तो 15 अक्टूबर, अब 15 दूना 30 कर दीजिए, तो 15 दूना 30, यानी 1930 को इनका जन्म हुआ था। पाल से 15, उपेंद्र पाल नहन, पाल 15, 15 दूना 30, हाँ 15 अक्टूबर 1930 को, एकदम कंटेक्ट पूरा एकदम कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, सहनी, ठीक ना। तो ये आप अगर ये जन्म तिथि याद हो गया तो ये आपका तो निधन भी तो याद ही हो जाएगा ना। कैसे भाई, देखिए उपेंद्र, उ से उपेंद्र और उ से 29, प से पाल और प से 15, यही उ से उपेंद्र और उ से 29, 29, ठीक है, 29 है ना, 29 यानी कि 29 जुलाई 21, समझ में आया कि नहीं। उसे उपेंद्र और उसे 29, तो उपेंद्र पाल नहन में जो है पाल से 15, यानी कि जन्म कब हुआ था, पाल 15, 15 दूना 30, हाँ 1930, सही बोले सर। इसी प्रकार से उपेंद्र, हाँ निधन, निधन कब हुआ था उपेंद्र पाल नहन का, उपेंद्र उसे उस सर बोले थे 29 जुलाई, हाँ 29 जुलाई। अब तो 29 जुलाई आपका एग्ज़ाम में एकदम कंफर्म कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है, 29 जुलाई। अब 2021, तो 29 जुलाई 21, ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मतलब आपको एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, ये नहीं है कि एकदम कर ही लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको याद ही करवा दूँ वीडियो में ही, ताकि आप कभी ना बोले एग्ज़ाम में आपका जरूर आए। अब देखिए विशेश्वर प्रसाद केसरी, भाई इनका जन्म, विशेष आदमी एक ही होता है, ठीक है, विशेष आदमी यानी कि स्पेशल आदमी एक ही होता है कोई सभा में, ठीक ना। तो देखिए विशेष, एक से क्या हो गया, 1 जुलाई, ठीक है ना, और उसके पीछे 33 को खड़ा रहता है, 33 को मतलब बहुत सारे आदमी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो विशेश्वर प्रसाद केसरी, कोई भी विशेष यानी कि स्पेशल आदमी एक ही होता है, यानी एक ही से 1 जुलाई हो गया, और उस एक आदमी के पीछे 33 को आदमी होता है, यानी कि बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है। अब देखिए विशेश्वर प्रसाद केसरी, केसरी, केसरी से 16, ये इस प्रकार से आपको यहाँ नहीं हो रहा है, केसरी 16, केसरी 16 इस प्रकार से आ रहा है 16। तो इनका निधन जो हुआ था 16 में हुआ था, 2016 में, यानी 14 अगस्त 2016 को इनका निधन हुआ था। आप केवल डेट को याद रखें ना, सारा वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो हैं कादो जोरा घाघरा में इनका जन्म हुआ है, गुमला में।
तो ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब ये सब नया नया नियम आता है, कभी ये है कि जब बारिश होता है, ठीक है, तो जून में ही यहाँ झारखंड में होता है, जून में ही बारिश का। तो ये है नईमुद्दीन मिर्ज़ा का 14 जून 1936 को, यानी कि नया नया जो है 14 आदमी के पास क्या था, नया नया ये कादो में जो है, कादो जोरम जन्म लिए थे, यानी कि कादो में, बारिश के कादो में नया नया आदमी 14 को फंस गए थे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं गिरधारी राम गोंजू। इनका जो है गिरधारी राम गोंजू ग्रिप आप याद रखेंगे, गिरिधारी से गिरी लेंगे और ग्रिप याद रखेंगे। ग्रिप प से 15, ग्रिप प से 15, ग्रिप प से 15। ठीक है, तो आप 15 दिसंबर, 15 अप्रैल, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, भगवान राम 49 में भी थे। जिस प्रकार से भगवान राम को 49 में मानते थे, इन द सेम वे आज 2021 से लेकर 23 में भी वही हाल है। तो 49 में भी जो राम को मानते थे, वही आज 21 में भी, 23 में भी मानते हैं। समझ में आया? यही बासंती को पासंती कर दीजिए। ठीक है, कुमारी बासंती का जो जन्म है पासंती, और पासंती से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जहाँ तक ये कराने का प्रयास किया, याद कराने का, और कोई भी ये मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मोटो है कि मैं आप लोग को याद कराऊँ। ठीक है, किसी भी तरह, तो कोई भी बुरा ना मानेंगे, कोई ठेस लगा हो तो। और यहाँ जो है सारी क्लास फ्री कराए गए हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप और एडी झारखंड क्लासेस चैनल पे। सो एडी झारखंड क्लासेस चैनल में अपने दोस्तों को बोले ज़रूर, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम पक्का होंगे 16 और 17 दिसंबर को होने वाले हैं। सो एकदम तैयार हो जाएं, कमर बांध कर। मैंने टोटल क्लास 4 महामैराथन क्लास में समाप्त किए हैं, तो वो अवश्य देख लेंगे। हिंदी, और आपके अगर कोई हिंदी विद्यार्थी हैं या दोस्त हैं तो उन्हें भी बोले, हिंदी का यहाँ संपूर्ण कोर्स तैयार कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी का वो स्पीड सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आप एडी क्लासेस झारखंड, एडी झारखंड क्लासेस आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एडी क्लासेस ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।